सुरेंद्र राजपूत, संकट की घड़ी है। सर्वदलीय बैठक के ठीक बाद आप कदमताल करते दिखते हैं, राजनीतिक सहमति बनती दिखती है जो जरूरी है इस वक्त पर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और आज का दिन आते आते आप मीन में एक निकालने लगे। संदीप भाई, मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड समय दे दीजिएगा। आज पूरा देश, पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ कदम से कदम यानी शाना बशाना मिला के खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम सिक्योरिटी लैप्सेस पर अपने सवाल और सुझाव दोनों चीजें देना चाह रहे हैं और सवाल अगर हम पूछ रहे हैं तो इसमें राजनीति कहां हो गई? इसमें जो अभी अभिषेक जी वो भावनात्मक इसमें रंग डाल रहे थे वो कहां हो गया? कौन दुखी नहीं है? प्रधानमंत्री की हत्या से कौन दुखी नहीं था? उनके घर में जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुई उस पर सवाल किसने नहीं उठाए थे और हमने कब रोका था? हम आपसे 3-4 चीजें बात कह रहे हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन आपको यह तो बताना होगा ना कि किस अफसर के कहने से या किस अधिकारी के कहने से या किस मंत्री के या किस गृह मंत्री के या किस प्रधानमंत्री के कहने से वहां से सिक्योरिटी हटाई गई। आपको यह तो बताना होगा ना कि जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य नहीं है, वहां पे सिक्योरिटी की जो जिम्मेवारी है वो केंद्र सरकार की है। आपको यह तो बताना होगा ना कि कश्मीर को आपने ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कश्मीर को हम टेररिस्ट फ्री कर दिए हैं। थोड़ा सा अंतर हो गया इनसे। ये कहने लगे कि टेररिस्ट फ्री कर दिए, टेररिस्ट फ्री नहीं किया इन्होंने, टूरिस्ट फ्री कर दिया कश्मीर को। कश्मीरियों, आतंकवादियों ने तो कश्मीरी क्या नाम हमारे नागरिकों पर, निहत्थे नागरिकों, निर्दोष नागरिकों पर गोली चलाई, लेकिन वो गोली तो कश्मीरियों के पेट पर लगी है। तो अगर इस पेट पर लगी हुई गोली को संदीप भाई हम नहीं निकाले या मरहम नहीं लगाए तो हम देश के प्रति क्या वफादारी करें? देखिए, हर किलोमीटर, हर 500 मीटर या हर मीटर पर पुलिस वाला या एक सैनिक या अर्धसैनिक बल का सुरक्षाकर्मी तो तैनात नहीं हो सकता। इक्का दुक्का कोई सरफिरे आते हैं और इस कृत्य को अंजाम दे दें, हम कहें कि नहीं जी पूरा का पूरा कश्मीर तो आतंकवाद के हवाले हो गया, ये भी स्ट्रेचिंग द लॉजिक अ बिट टू फार नहीं हो जाता क्या सुरेंद्र? मैं बता मैं दोनों बातें कहता हूं। मैं दोनों बातें कहता हूं। पहली चीज तो बायसरन जिस जगह पे ये बात हो रही है साहब, वहां पर 2000 टूरिस्ट और 500 से ज्यादा लोकल, उस जगह पर एक सिक्योरिटी पर्सनल नहीं। 2000 टूरिस्ट। मैं पिकेट्स की बात नहीं कर रहा हूं। पिकेट्स से अगर बात हुई होती, सड़क पर बात हुई होती, मैं मान लेता कि बिल्कुल लैप्स हो सकता। जिस जगह पर 2000 से ज्यादा टूरिस्ट हो और 500 से ज्यादा कश्मीरी हो, वहां पर सिक्योरिटी का एक पर्सनल नहीं। आप मुझे बताइए, ये सवाल हम नहीं पूछेंगे। हम ये नहीं पूछेंगे कि आपकी सिक्योरिटी की भी चूक है, आपकी इंटेलिजेंस की भी चूक है, और इस चूक को आप छुपा क्यों रहे? आप मुझे बताइए, छुपा क्यों रहे? और सबसे बड़ी बात जो एक किसी आदमी ने आज हमसे कहा था, बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा था अगर चौकीदार ने अपना सही तरीके से काम किया होता तो ये घटना ही नहीं होती, चौकीदार अगर विजिल होता। आप मुझे बताइए, इसके बाद प्रधानमंत्री ने स्वयं हमको सवाल उठाने के लिए मजबूर किया कि जिस समय सर्वदलीय बैठक चल रही है संदीप भाई, उस वक्त प्रधानमंत्री मधुबनी में चुनावी रैली कर रहे हैं, और जिस वक्त सर्वदलीय बैठक का टाइम है उस वक्त प्रधानमंत्री जी एक ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। ट्रेन को हरी झंडी दिखाना ज्यादा जरूरी था या सर्वदलीय बैठक में जिस शख्स के निर्णय को अंतिम माना जाता है, यानी हमारा प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिससे हम गौरवान्वित होते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षता कर रहे थे, हरी झंडी दिखाना ज्यादा जरूरी था। गृह मंत्री वहां पर थे, तमाम बड़े नेता कैबिनेट के वहां पर थे। संदीप भाई, आपने बिल्कुल सही, किरण रिजिजू भी थे वहां पर, तो सरकारी क्या नाम हमारे चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो लोग नहीं थे, लेकिन अंतिम निर्णय सीसीएस में प्रधानमंत्री का माना जाता है। तो प्रधानमंत्री अगर विदेश में होते, प्रधानमंत्री बीमार होते, प्रधानमंत्री नहीं चेयर कर पाते, जिस सर्वदलीय बैठक की सर्वाधिक उपयोगिता है, उस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री का ना होना यह बड़ी चूक है या नहीं, या बड़ा आलोचना का बात है या नहीं, ये मुझे बताइए ना। वहां पर राजनाथ सिंह जी थे, पूरे सम्मान है। अमित शाह जी थे, अमित शाह जी ने खुलकर के सवालों का जवाब दिया। हम अमित शाह जी की इज्जत करते हैं, अमित शाह जी को धन्यवाद देते हैं, जिम्मेवारी वाली बात करी उन्होंने। लेकिन क्या प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए था? आलोचनाएं प्रधानमंत्री जी स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं। और तीसरी बात मैं आपको एक और बताता हूं, बड़ी वैसी बात है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन भाजपा ने स्वयं आमंत्रित किया।
आइए क्या ना, भारतीय जनता पार्टी का गुजरात हैंडल, भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ हैंडल, भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक हैंडल और निशिकांत दुबे। ये सिर्फ मैं 4 लोगों के नाम दे रहा हूं जो आधिकारिक भारतीय, मैं फ्रिंज एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। उनके आपने ट्वीट्स देखे? जो काम टेररिस्टों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के, आतंकवादियों के आकाओं के साथ मिलकर के हिंदू मुसलमान कराने की पूछ पूछ कर गोली मारी है, हिंदुओं को पूछ पूछ करके गोली मारी है, और वो हिंदू मुसलमान कराना चाहते थे हिंदुस्तान में, वो काम भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल और निशिकांत दुबे कर रहे थे। निशिकांत दुबे ने पूरे दुनिया में भारत का नाम शर्म से नीचा कर दिया, क्योंकि अब पाकिस्तान दुनिया में जाके कह रहा है कि निशिकांत दुबे और भारतीय जनता पार्टी का जो एमपी है वो तो स्वयं ही कह रहा है कि देश में गृह युद्ध चल रहा है, वो स्वयं कह रहा है देश में धार्मिक युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान का कहां हाथ है? यह पाकिस्तान लोगों को बता रहा है आज की डेट में। और निशिकांत दुबे इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना हुआ है। तो ये सारी की सारी बातें अगर हम कह रहे हैं तो हमारी इस आलोचना को आप सकारात्मक रूप से लेकर के उन ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।